हरे कृष्णा। क्या भगवान का अस्तित्व है? ये सवाल हम सभी के मन में अक्सर आते रहते हैं। इसी विषय में आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं कि क्या भगवान का अस्तित्व है। आइए कथा सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने गया। नाई और उस व्यक्ति के बीच में ऐसे ही बातें शुरू हो गई और वे लोग बात करते करते भगवान के विषय में बात करने लगे। तभी नाई ने कहा, मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता और इसीलिए तुम मुझे नास्तिक भी कह सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? व्यक्ति ने पूछा। नाई ने कहा, बाहर जब तुम सड़क पर जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अगर भगवान होते तो क्या इतने सारे लोग भूखे मरते? क्या इतने सारे लोग बीमार होते? क्या दुनिया में इतनी हिंसा होती? क्या कष्ट या पीड़ा होती? मैं ऐसे निर्दयी ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो इन सब की अनुमति दे रहा है। व्यक्ति ने थोड़ा सोचा, लेकिन वह वाद विवाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप रहा और नाई की बातें सुनता रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और वह व्यक्ति नाई को पैसे देकर दुकान से बाहर आ गया। वह जैसे ही नाई के दुकान से निकला, उसने सड़क पर एक लंबे घने बालों वाले एक व्यक्ति को देखा, जिसकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी और ऐसा लगता था शायद उसने कई महीनों से अपने बाल नहीं कटवाए थे। वह व्यक्ति वापस मुड़कर नाई की दुकान में दोबारा घुसा और उसने नाई से कहा, क्या तुम्हें पता है नाइयों का अस्तित्व नहीं होता? नाई ने कहा, तुम कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ हूँ और मैं एक नाई हूँ और मैंने अभी अभी तुम्हारे बाल काटे हैं। व्यक्ति ने कहा, नहीं, नाई नहीं होते हैं। अगर होते तो क्या बाहर उस व्यक्ति जैसे कोई भी लंबे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी वाला नहीं होता? नाई ने कहा, अगर वह व्यक्ति किसी नाई के पास बाल कटवाने जाएगा ही नहीं तो नाई कैसे बाल काटेगा? व्यक्ति ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यही बात है, भगवान भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, तो भगवान उनकी मदद कैसे करेंगे? विश्वास ही सत्य है। अगर भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमें हर पल उनकी अनुभूति होती है, और अगर हम विश्वास नहीं करते तो हमारे लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। भक्ति का प्रथम मार्ग है सरलता। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया काम है, कोई काम धाम नहीं है, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज जी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु मुक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लग जाती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखा, अगर तुम खाना बना लोगे
तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगे तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भी भोग लगाना। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया, यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे थे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही लगा लो और खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। गुरु जी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरु जी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी भी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरु जी से कहा, गुरु जी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग को लेके आ जाते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरु जी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाए, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? उसने बोला, मुझे तो खाना मिलेगा ही नहीं, फायदा क्या है बनाने से, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, करे क्या प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बनाया नहीं, भक्त ने एक कोने में बैठा हुआ है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु,
भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी दिख नहीं रहे हैं। यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं और ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब पता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और रसोई भी खाई। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। आइए सुनते हैं एक और कथा, कर्म योगी पुरुष और मैनेजर भगवान। एक चाट वाला था। जब भी चाट खाने जाओ ऐसा लगता कि वह हमारा ही रास्ता देख रहा हो। हर विषय पर बात करने में उसे बड़ा मज़ा आता है। कई बार उसे कहा कि भाई देर हो जाती है, जल्दी चाट लगा दिया करो, पर उसकी बात ख़त्म ही नहीं होती। एक दिन अचानक कर्म और भाग्य पर बात शुरू हो गई। तकदीर और तदबीर की बात सुन मैंने सोचा कि चलो आज उसकी फिलॉसफी देख ही लेते हैं। मैंने एक सवाल उछाल दिया। मेरा सवाल था कि आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से, और उसके जवाब से मेरे दिमाग के सारे जाले साफ हो गए। कहने लगा, आपका किसी बैंक में लॉकर तो होगा, उसकी चाबियां ही इस सवाल का जवाब है। हर लॉकर की 2 चाबियां होती है, एक आपके पास होती है और एक मैनेजर के पास होती है। आपके पास जो चाबी है वह परिश्रम और मैनेजर के पास वाली भाग्य। जब तक दोनों नहीं लगती ताला नहीं खुल सकता। आप कर्म योगी पुरुष है और मैनेजर भगवान। आपको अपनी चाबी भी लगाते रहना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब अपनी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम परिश्रम वाली चाबी न लगा पाए और ताला खुलने से रह जाए। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बोलिए जय श्री राम। आइए सुनते हैं दूसरी कथा, धैर्य से काम लेने में ही समझदारी है। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध विश्व भ्रमण कर रहे थे, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान दे रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करता था, सो लोग पैदल ही मीलों की यात्रा तय किया करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी। बुद्ध जी काफ़ी प्यास लग गई थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लेने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहां एक नदी थी जहां बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे। कुछ लोग नहा रहे थे तो नदी का पानी काफ़ी गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरुजी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वह वापस आ गया। महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए उन्होंने फिर से दूसरे शिष्य को पानी लाने भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य एक लोटा पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कैसे ले आए? शिष्य बोला कि प्रभु, वहाँ नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। बुद्ध यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्य को भी सीख दी कि हमारा ये जो जीवन है यह पानी की तरह है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आती है।
जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट आते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरे और कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं वो व्याकुल नहीं होते और कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी की सीख यही है कि समस्याएं और बुराई केवल कुछ समय के लिए हैं। जीवन रूपी पानी को गंदा कर सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो बुराई खुद ही कुछ समय बाद आपका साथ छोड़ देगी। बोलिए जय श्री राम। आइए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर सी कथा। भरे गिलास से मंदिर की परिक्रमा। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी जी ने पूछा, क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फ़ोन से अपने व्यापार की बात करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है। कुछ पूजा कम पाखंड ज़्यादा करते हैं। इस पर पुजारी जी ने कहा, कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा, सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं। महिला बोली, आप बताइए क्या करना है? पुजारी जी ने कहा, एक गिलास पानी से भरकर ले लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। क्या आपने किसी को फ़ोन पर बात करते हुए देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते हुए देखा? क्या किसी को पाखंड करते हुए देखा? महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी जी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी न गिर जाए, इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप मंदिर आए तो सिर्फ अपना ध्यान परमपिता परमेश्वर में ही लगाए। फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई, सिर्फ भगवान ही सर्ववृत दिखाई देंगे। जब ऐसा होगा तो स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा कि भगवान के मंदिर आने में आपको कितना फ़ायदा है। बोलिए जय श्री राम। आशा करती हूँ मेरी ये कथाएं आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।